जन तहल का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। इस समय हम शहीदी पार्क में पहुंचे हैं, जहां हरियाली युवा संगठन इंद्री में एक पुस्तकालय की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहा है। ये सांकेतिक धरना है। जानेंगे हरियाली युवा संगठन के पदाधिकारियों से कि वो इस धरने को क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है और इससे लोगों को क्या फायदा होने वाला है। सुनिएगा पदाधिकारियों से क्या कह रहे हैं। हरियाली युवा संगठन लगातार अपनी सामाजिक मांगों को लेकर के कार्यरत है और हम ये चाहते हैं कि भारत के प्रत्येक गांव में पुस्तकालय खुले। केवल और केवल ज्ञान के माध्यम से ही हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। क्या ये जो आपका आज सांकेतिक धरना, इससे पहले भी ये कहीं मांग उठाई गई आपने? जी, हमने विभिन्न जनप्रतिनिधियों से मिल करके उनको पत्र लिख करके इस प्रकार से हमने अपनी मांग से उनको वाकिफ करवाया है कि ये एक प्रकार से जनता की आवाज़ है। हम जनता की आवाज़ को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना चाहते हैं और उसी की आवाज़ में सांकेतिक धरना है। देखिए, ज्ञान का यदि कोई आधार है तो है पुस्तकें, और पुस्तकों को जगह चाहिए पुस्तकालय में। एक तो ये बहुत सीधी सी बात है। दूसरी ये है कि जैसे जैसे भारत का समाज बन रहा है और भारत के समाज में जो बहुत ही श्रमिक वर्ग के बच्चे हैं, वंचित वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए कोई ऐसी जगह चाहिए जहां बैठ कर के वो अध्ययन कर सके। वैसे भी पुस्तकालय को गांव के एक शान के रूप में जोड़ा जाए। यदि हम ये कहें कि भारत सरकार का एक सपना है स्मार्ट सिटी का, उसी चीज़ का ये एक विस्तार है कि स्मार्ट सिटी तभी बन सकती है, स्मार्ट गांव तभी बन सकते हैं जब उन गांव में पुस्तकालय हो। उसके बिना स्मार्टनेस का कोई फ़ायदा नहीं है, बिना ज्ञान के कोई स्मार्टनेस नहीं होती। आज यहाँ पे हरियाली युवा संगठन ने जो सांकेतिक प्रदर्शन किया है, उसका मुख्य कारण ये है कि इंद्री में लाइब्रेरी नहीं है। और इससे पहले भी हम माननीय राज्य मंत्री करणदेव काम्बोज को और SDM साहब को और अपने विधायक राम कुमार कश्यप जी को भी मांग पत्र दे चुके हैं। और ये सिर्फ हरियाली युवा संगठन की मांग नहीं है, इंद्री क्षेत्र के सभी युवा वर्ग की मांग है कि इंद्री में एक लाइब्रेरी स्थापित हो। क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए या तो लाडवा जाना पड़ता है या फिर करनाल कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है, जिससे उनका बहुत सा समय आने जाने में ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए आज जो हरियाली युवा संगठन ये मांग कर रहा है कि भाई इंद्री में एक पुस्तकालय स्थापित किया जाए। आज का ये जो सांकेतिक प्रदर्शन है, कस्बे में, गाँवों में पुस्तकालय की मांग को लेकर के, ये बहुत सकारात्मक संदेश है। युवाओं का इस तरह से पहलकदमी करना, समाज का इस तरह से मांग अपनी मुखर करना, ये एक अच्छी दिशा की ओर संकेत करता है। दरअसल ये जो टीम है हरियाली युवा संगठन और पढ़े लिखे नौजवान, वो सवाल उठा रहे हैं कुछ कि हम कैसा विकास चाहते हैं, विकास कैसा होना चाहिए। क्या विकास को हम सिर्फ गली नाली और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतों के रूप में ही विकास को देखते हैं, या फिर विकास कोई सामाजिक चेतना और जो मनुष्य हैं उनके विकास की, उन ज्ञान के माध्यम से विकास होता है। मनुष्य का समझ के आधार पे, चेतना के आधार पे विकास होता है, पढ़ाई के अवसरों से विकास होता है। और ये एक सवाल है कि हर नगर पालिका, हर ग्राम पंचायत के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तमाम तरह की विकास परियोजनाएं बनती हैं सरकार के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे भी, लेकिन क्या वजह है कि एक बुनियादी ज़रूरत पुस्तकालय के रूप में वो कभी आगे नहीं आती है। आपने सुना हरियाली युवा संगठन के पदाधिकारियों की इंद्री में लाइब्रेरी की मांग को। इनकी मांग वाजिब लग रही है, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे जवान, और यदि ज्ञान होगा तो हम बनेंगे विद्वान। और विद्वान कब बन सकते हैं? जब आपके पास पुस्तकालयों का, पुस्तकों का ज्ञान होगा, किताबी ज्ञान होगा। किताबी ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो धन के अभाव में
पुस्तकालय का, पुस्तकों का जो ज्ञान है वो प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार को चाहिए इन लोगों की जो मांग है उस मांग को पूरा किया जाए, और जब तक इन लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये जो लोगों का प्रदर्शन है, रोष है, आक्रोश है, ये जारी रहेगा। मैं अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल।